कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दो, कोई मांगे तो जरा मांग के तो दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, कोई मांगे मांगे मांगे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। 2 मिनट सुन के जाओ मेरे भाई साहब, भैया 2 मिनट बैठिए। ये मैं अपनी उम्र भर की मेहनत सुना रहा हूं, 42 साल की मेहनत सुना रहा हूं, जो गा रहा हूं, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, अपने बाबा के लिए मैं सारा जमाना दे दूं, मेरा हाथ देख रहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी माह में इसी साल में। अब ले देखिए क्या चल रही है। मेरा हाथ देख रहमना, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी माह में इसी साल में। जो पागल पागल कहते हो उस यार का मैं हूँ दीवाना, अरे तुम भी पागल हो जाओ एक बार जरा शिरडी जाना। जो पागल पागल कहते हो उस यार का मैं हूँ दीवाना, अरे तुम भी पागल हो जाओ एक बार जरा शिरडी जाना, मैं उसका जाना वो मेरा जाना। जिसने बाबा को पहचाना वो ही हुआ उसका जाना। कौन को जाना चाहता है शिरडी? आए शिरडी में जाकर, शिरडी में जाकर मैं खो जाऊं, शिरडी में जाकर मैं खो जाऊं, ना हो मेरी वापसी, तू है तू है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि भागवत कथा का महत्व समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, तो इसके लिए आपको लेकर चलते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत्य पदार्थों में पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, परंतु उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तजो में, सूर्य रश्मियों में, जल का जल में, स्थल का स्थल में, जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्तिमा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया के कार्य से पूर्वतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का
निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांत कारण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपके समान इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। तथा भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सद्गुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपके का हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह प्राप्त हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीव में परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। शास्त्र भी बहुत कम है, परंतु उसमें एक निश्चय साधन नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उसका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं, यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उसकी भगवत प्रेमयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान का के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय से भी भगवान डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का दिनों दिन तक सेवन किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पूर्णात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलयहारी पवित्र यश भला आत्मा शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीलाओं के अवतार धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। इस श्रद्धालुओं प्रति आपका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वप्रथम प्रभु अपनी योग्यताओं स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि मंगल में अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की
लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हैं थे कि मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उनके बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करने बैठे हैं। श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें आकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है, जैसे समुद्र में पार जाने का कर्णधार भी मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्री व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मावादी ऋषियों ने प्रश्न सुनकर रोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवाक को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिवादन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुंतरालौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी वीर से पुकार उठे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी और से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तथ्यों को प्रकाशित कराने वाला है। एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों ने, आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार पर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके सब संसार और अनंत कारण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि होती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और न ही नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतज्ञ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होते ही अनन्य प्रेम उनके चित्त जोड़ने, निष्काम ज्ञान और वैराग्य की आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराभ्रम ही भ्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी समक्ष सार्थकता अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह, जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत ही कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं।
श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान, वैराग्य, तो साथियों, फिलहाल सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को फिर दोबारा सही प्रवचन दे डाला। आशा करते हैं आप भी कुछ इसका आनंद उठा रहे होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा लेकर कल फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, ये भगवत पुराण की श्रृंखला काफ़ी लंबी चलनी है। अभी शुरू में तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा आधी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण की अनोखी लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो कृपा प्रतीक्षा करें, अपना साथ बनाए रखें। प्रतिदिन आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे भगवत महापुराण कथा। धन्यवाद।